ऐसे बात क्यों की? सबके सामने मेरे वेट को लेके ताने मारने की क्या जरूरत थी? एक दिन में कोई मोटा हो जाता है क्या? इश्की, इफ यू डोंट माइंड, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। आई एम रियली सॉरी, पर मैंने सोनू को कार्तिक को बताते हुए सारी बातें सुन ली। ये टमी टक्कर पहनो, इसके ऊपर पहने हुए कपड़े बिल्कुल परफेक्ट आते हैं। ये मेरे पास तब से है जब मैं खुद ओवरवेट हुआ करती थी। ये कौन डिसाइड करता है कि कौन सी लड़की ओवरवेट है? मुझे तो मेरा वेट एकदम ठीक लगता है। आराम सीधी चढ़ लेती हूँ, दौड़कर हर बस पकड़ लेती हूँ। मैं कब से ओवरवेट हो गई? आई एम रियली सॉरी, पर मेरा ये मतलब नहीं था। आई मीन, जब कभी मेजरमेंट डिजास्टर होते हैं हम तब इसे यूज करते हैं। पहले की क्वींस भी अपने गाउन्स के नीचे यही पहना करती थी। फील स्पेशल। अब तो कोई ड्रेस भी नहीं बन सकती। ये तो फिर तमाशा हो जाएगा, कुछ करो। मैं सुमन आंटी को और परेशान नहीं कर सकती। अभी इसे पहन लेती हूँ, बाद में मयंक से बात करूंगी। आज मयंक ने जो कहा ना, वो जी संगीत शुरू किया जाए। आंटी जी, इश्की तो आ जाए। ओ जी, आप लोगों ने ना मेरी परफॉर्मेंस सबसे पहले रख दी है। मुझे रिहर्सल करने का टाइम ही नहीं मिला। आई एम श्योर सल्ला आंटी, अगर आपको टाइम मिलता ना तो आप शिल्पा टाइप डांस करती। सिर्फ तू मेरा टैलेंट समझता है। और अब मेरा सरकाज़म नहीं समझती। वैसे मैंने रिहर्सल्स देखी थी, इसलिए आई नो आज की विनर तो इश्की होगी 110%। बाकी लोग क्या पालक पनीर खाने आए हैं? ओ पुत्र जी। जी माँ। वो डांस तैयार किया ना, दिनक दिन था। हाँ हाँ। बैठ, दिखाना ना, नाक कट जाएगी। मजाक कर रही है माँ। लैपटॉप तो स्विच ऑन कर। हमारा फंक्शन आज वायरल है। मींस मेरे यूएस वाले, कनाडा वाले, चंडीगढ़ वाले सारे रिश्तेदार ना घर बैठे हमारा फंक्शन देखेंगे। 1000 लोग ज्वाइन करेंगे जी। हाँ जी। हेलो ताया जी, हाउस कनाडा। लो जी, लड्डू से बात कर लो। हाँ जी, सब लोग मेकअप एंड हेयर करके ही घर पे बैठे हैं। सो स्वीट। ताई जी, वो साड़ी आप बदल के आओ, इट्स फंक्शन। एनीवेज, ऐसा लग रहा है आप सब लोग ना मेरे साथ ही हो। ईट एंड ड्रिंक तो अपना अपना आपको करना होगा, एंजॉय हम करा देंगे, है ना गिन्नी? किसकी का है? डिल्यूजन में। उसे लगता है डिजाइनर की गलती है, दैट हर क्लोथ्स आर नॉट फिटिंग। मुझे जाकर उसकी हेल्प करनी चाहिए, पर कपड़ों में मैं कैसे हेल्प करूंगा? पर मॉरल सपोर्ट के लिए तो जा ही सकता हूँ ना। मॉरल सपोर्ट से थोड़ी ना कपड़े फिट हो जाएंगे। किसी और को भेज दो। प्रीटी लेडीज एंड जेंटलमैन, अब शुरू होने जा रही है आज की परफॉर्मेंसेस। और हमारी पहली परफॉर्मर है डिफेंस कॉलोनी की डांसिंग क्वीन सला आटे। तेरी सास क्या मस्त ठुमके लगा रही है यार। अबे वो मयंक की सास नहीं,
सोनू की सास है। अबे यार, ये एक घर और दो शादियां, बहुत कंफ्यूजन हो रही है। भाई तू दूसरे की फियांसे को अपनी मत समझ लेना। समझ ले क्या? वैसे सोनू बहुत तो बढ़िया है यार। वेरी नाइस। मेन डांसर इश्की जी कहाँ है? भाग गई क्या? मैम, इश्की को लेकर आते हो। इश्की आ गई। ड्रेस तो सही आ गई, फिर ये परेशान क्यों लग रही है? मैंने उसे अपना कोट सेट दिया। उसे कपड़े बहुत टाइट हो गए थे। कोट सेट? बहुत परेशान हो गई थी बेचारी। Didn't you say they were painful? Yeah, I know it's very uncomfortable, but I know she'll manage. और वैसे भी हम लड़कियों को तो मैनेज करने की आदत हो ही जाती है। ब्राइड्स को ही देख लो, शादी के कितने दिनों पहले से ही डाइटिंग शुरू करनी पड़ती है। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? नहीं, इट्स ओके रिया, तुमने सही किया। कम सिट। Next performance is by a beautiful couple, Ishki and Mayur. आखिर ड्रेस में समाई भी कैसे? क्या फर्क पड़ता है कैसे पहनी, बस पहन ली। यार, मेनका तो सोनू के साथ चक्कर नहीं था। मतलब उसने बूंदी के लड्डू के लिए एप्पल पुडिंग छोड़ दी। मतलब उसने बर्थडे पर बलून्स के चक्कर में केक छोड़ दिया। Stage for देना Ishki. गुब्बारा फट गया ब्रो। चले नजर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे गौर इश्क पे। ये दर्द है या है दवा, होता यही है हर दफा, चाहे जिसे वही खफा। कैसा जब है फलसफा किस्सा हमारा। माहिया, माहिया,
क्या हो गया? हाँ, इतने बड़े डिजाइनर ने ऐसी घटिया ड्रेस कैसे बना दी? डिजाइनर ने की करता? डिजाइनर ने कुछ नहीं किया, उसकी कोई गलती नहीं। क्या कह रहे तुम मयंक? अरे सच ही तो कह रहा हूँ, इसके लिए और कवर अप नहीं कर सकता हूँ मैं। सोनू और इश्की दोनों के मेजरमेंट सेम डिजाइनर ने लिए थे, एंड इनफैक्ट रिया के मेजरमेंट भी उसी डिजाइनर ने लिए। फिर सिर्फ इश्की की ड्रेस टाइट क्यों? ड्रेस छोटी नहीं हुई है, इश्की ओवरसाइज हो गई है। बिना सोचे समझे नॉन स्टॉप कुछ भी खाई जा रही है, खाई जा रही है, खाई जा रही है। थोड़ा सा भी अगर तुम अपनी डाइट पे कंट्रोल करती ना, तो आज सब लोगों के सामने ना मुझे एम्बैरेस नहीं होना पड़ता। कार्तिक तो कह रहा था स्टेज फाड़ दे इश्की, तो इश्की ने तो बात बड़ी सीरियसली ले ली। मैं तो उस दिन ही कह रही थी, थोड़ी बहुत डाइटिंग तो सब कर लेते हैं, और हर्ज क्या है? अगर कर लेती तो गुब्बारे की तरह फटना नहीं पड़ता। लेकिन मैं ओवरवेट नहीं हुई हूँ। डिजाइनर ने नाप भी गलत लिया था, तो मैं क्या करूं? सिर्फ मेरी ड्रेस फटना अजीब है, पर यही सच है। मैं ड्रेस में स्यापा गुलाब जामुन खा खा के हुआ है इसकी। नहीं नहीं सरला जी, उस दिन के बाद से इश्की ने कुछ भी अनहेल्दी नहीं खाया है। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन लड़कियों को थोड़ा बहुत अपनी फिटनेस का ध्यान रखना ही चाहिए। मैं भी अपने टाइम पे बिल्कुल फिट और स्लिम ट्रिम थी। सही बात है जी, एटलीस्ट शादी के लिए तो थोड़ा सा पतला होना ही चाहिए। हाँ? रिया और सोनू को देखिए, कितनी फिट हैं, पर फिर भी खुद को मेंटेन करके रखती हैं। और ये इश्की अलग हट के दिखने के चक्कर में अलग वेट कैटेगरी में भी पहुंच गई। आहान और रिया, राज और सोनू, ये होते हैं जोड़े, टक्कर के कपल। अब तू अपने आप को थोड़ा मेंटेन करती तो तेरे और मयंक का भी नाम हम ऐसे ही ले रहे होते ना। मैं तो शादी के 1 हफ्ते पहले से सिर्फ लौकी का जूस पीती थी। इनफ। हम लोग यहाँ पे ये सब क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, एक दूसरे पर उंगली उठाने के लिए नहीं। इस दुनिया में सब लोग अलग अलग हैं, सबको एक जैसा होने की कोई जरूरत नहीं है। सबका थॉट प्रोसेस, सबकी बॉडी सब अलग है, और हम सबको एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए। वैसे हमारी रिया और सोनू तो एकदम फिट है, बिल्कुल हीरोइन की जैसी। अब पराई लड़की के बारे में क्या सुनना, क्या कहना। अरे चलो चलो, दूसरी परफॉर्मेंस देखने के लिए तैयार हो जाओ। बैठो बैठो। इश्की,
किसी के लिए भी बदलने की जरूरत नहीं। तुम जैसी भी हो परफेक्ट हो, एब्सोल्यूट ओरिजिनल। डोंट चेंज फॉर एनीवन। नाम 3 बंदा नहीं, आज बंदा मीन नहीं था। इन्होंने तो वो कहा जो मयंक को कहना चाहिए था। मयंक कभी किसी बात पे मेरे लिए स्टैंड नहीं लेते। बिना तमाशे के तो इश्क का पेट ही नहीं भरता। पेट अगर जल्दी भरता तो वजन नहीं बढ़ता ना।